चलिए दोस्तों, डेली मैथ्स प्रैक्टिस से 28 में आपका स्वागत है। एक एक करके सारे सवालों को देखेंगे। ये सारे सवाल जो है हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के पूछे गए सवाल हैं। हम प्रत्येक शिफ्ट की क्वेश्चन जो है डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में ला रहे हैं, तो जो आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके सारे सवालों को देखते हैं। हमने बायलिंगुअल कंपाइल किए हैं। पहला सवाल आपको दे रखा है कि अतुल की मासिक सैलरी 10,000 है। वह किराए पर 6,000 और बिल पर 2,500 रुपये खर्च करता है, तो बाकी बचत है। जन्मदिन के महीने में पूरी बचत जो मंथली उसकी सेविंग्स है वो खर्च कर देता है। ठीक है, जन्मदिन के महीने में। तो साल भर की कुल बचत आपसे पूछ रहा है। तो 6,000 वो खर्च कर रहा है हाउस रेंट पे, और प्लस 2,500 वो बिल पे खर्च कर रहा है। तो टोटल कितने खर्च कर रहे हैं? 8,500। तो बचा कितना रहा है? मासिक सैलरी है 10,000, तो 10,000 में से 8,500 जाएगा, तो कितना बचेगा? 1,500। क्योंकि एक महीने में उसकी कोई सेविंग्स नहीं, वो कौन सा महीना? जन्मदिन के महीने में। तो जब साल भर की कुल बचत हम निकालेंगे तो 12 महीने नहीं, 11 महीने को कंसिडर करेंगे, क्योंकि जन्मदिन के महीने में उन्होंने कोई बचत नहीं की। ठीक है, तो एक महीने की बचत हो गई 1,500। तो 11 महीने की बचत कितनी हो जाएगी? 15 गुना 11, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 16,500। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है आपका कि एक पाइप 10 मिनट में भरता है और दूसरा 20 मिनट में खाली करता है, तो दोनों साथ चलने पर खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा होता है? अगर दो पाइप का दे रखा है तो जो टाइम आपको दे रखा है ए गुना बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये ए और बी का टाइम है। तो टाइम निकालने के लिए यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, तो आसानी से बन जाता है। इफिशियंसी मेथड से भी हम लगा सकते हैं, या फिर तो जो भरने वाला टाइम है वो कितना लेंगे? 10, और दो खाली करने वाला है उसको हम लेंगे -20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 गुना -20 अपॉन 10 -20, तो कितना हो गया? -200 अपॉन -10, ये कट गया, तो टोटल कितना आ जाएगा? 20। तो टाइम जो दोनों को लगेगा वो कितना लगेगा? 20 मिनट। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम देख सकते हैं कि रेट जो है, रेट ऑफ फिलिंग, रेट ऑफ फिलिंग कितना है आपका पर मिनट? 10 मिनट में भर रहा है, तो 1/10 हो जाएगा रेट ऑफ फिलिंग पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1/10 पार्ट भरेगा। दूसरा है रेट ऑफ एम्प्टिंग, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20। तो कंबाइंड रेट कितना हो जाएगा? कंबाइन रेट, क्योंकि ये रेट जो है भरने वाला प्लस रखेंगे और एम्प्टी वाला माइनस रखेंगे, तो 1/10 माइनस 1/20 यही होगा। तो 20 में से 10 गया, 10 अपॉन 200 हो जाएगा, यानी कि 1/20, 1/20 पर मिनट, पर मिनट। ठीक है, तो कंबाइन रेट निकल गया, यानी कि 1/20 पार्ट वो 1 मिनट में भर रहा है। 1/20 पार्ट 1 मिनट में भर रहा है, तो एक पार्ट कितना मिनट में भर जाएगा? 1/1/20, ये कितना आ जाएगा? 20 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से भी हम सवालों को बना सकते हैं। तो अगर दो कंडीशन दे रखे हों, भरने वाला और खाली करने वाला, या भरने वाला भरने वाला, तो डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला निकाल के तुरंत हम सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वाई दे रखा है, वाई जेड दे रखा है, और 15,120 को बांटना है। यहाँ पर ऑप्शन से अगर हम गौर करेंगे तो सभी सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो किसी एक का मान हम निकाल कर हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो हम कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे एक्स वाई और जेड का, एक्स अपॉन एक्स इस टू वाई इस टू जेड, कितना आ जाएगा? एक्स वाई का मान दे रखा है आपको 2:5, और वाई जेड का मान आपको दे रखा है 4:7। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? इधर 5 है तो जो खाली जगह इधर 5 भर देंगे, इधर 4 है तो इसके पीछे वाले में हम 4 भर देंगे। तो टोटल आपका कंबाइंड निकल जाएगा रेशियो, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, और 7 बचे 35। अब हम x का पार्ट निकाल लेते हैं कि x को कितना मिलेगा। तो x को कितना मिलेगा? टोटल कितना पैसा है? 15,120 गुना, इसको मिला है 8 यूनिट, तो 8 पार्ट कितना निकालेंगे? 8 अपॉन टोटल को जोड़ देंगे, 8 प्लस 20 प्लस 35, ये जोड़ दिया हमने, तो 15,120
गुना 28 और 35 कितना हो जाएगा, 8/28 और 35 हो जाएगा 63। अब देखेंगे 6 3 9 इधर है, इधर भी 5 2 7 और 1 8 9, 9 से कटने वाला हो जाएगा, 9 7 63, 9 चौका 54, 7 9 8 72 और ये 7 से कट जाएगा 24 बार में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 24 गुना 8 192, 1920 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1920 एक्स को मिल रहा है, दैट मीन्स कि यही वाला आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से हम वाई का भी निकाल सकते हैं और जेड का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वो 18% ये 18,000 बचा रहा है तो उसकी आय आपसे पूछ रहा है। 40% खर्च करने का मतलब है कि वो 60% सेविंग कर रहा है, तो 60% का आपका वैल्यू दे रखा है कितना, 18,000। तो जो भी हमारा आय होगा, जो भी हमारा इनकम होगा वो 100% होगा, ठीक है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 तिहाई 18 300, 300 गुना 100 ये आ जाएगा आपका 30,000। तो 30,000 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, ये आपका नंबर दे रखा है, प्रत्येक सम संख्या में आपको 2 जोड़ना है और विषम में -1 करना है। तो नई संख्या जो मिली वो कह रहा है कि कितने अंक 1 से अधिक बार आ रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटिशन वाला हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कि सम 6 1 5 4 9 3 2, सम संख्या में 2 जोड़ना है, तो सम में हमने 2 जोड़ दिया, यहाँ आपका सम संख्या इसमें 2 जोड़ दिया और यहाँ आपका सम संख्या इसमें हमने 2 जोड़ दिया। बाकी सब में हमको -1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे नई संख्या हमको क्या प्राप्त हुई, 6 2 8, ये 0, ये 4, ये 2, ये 8 और ये 2 और ये 4। तो कितनी संख्या एक बार आई, यहाँ पर देखिए कि 8 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है और 4 भी 2 बार आया है। दैट मीन्स 3 संख्याएं आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। ये सवाल कह रहा है कि 37 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 5 मिनट के बाद तय की गई दूरी का 4/3 थी, ठीक है। तो चाल आपसे पूछ रहा है। हमने सवाल को जो है काफ़ी संक्षिप्त रखा है, इंग्लिश वाला सवाल आपको पूरा कंप्लीट दे रखा है, हमने इसका संक्षिप्त वर्जन रखा है ताकि आपका समय मिस ना हो। अगर आप सवाल पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला सवाल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 37 किलोमीटर की दूरी तय करने पर उसको पता चला कि 1 घंटा 5 मिनट के बाद जो दूरी तय की गई वो शेष दूरी का 4/3 थी, ठीक है। तो उस व्यक्ति की चाल आपसे पूछ रहा है। तो टोटल दूरी कितनी तय करनी थी, 37। मान लेते हैं उसने डी दूरी तय की, तो शेष दूरी कितनी बच गई, 37 माइनस डी, ठीक है। तो शेष दूरी का तय की गई दूरी वो कितना पार्ट है, 4/3। तो डी बराबर निकल जाएगा यहाँ से कितना, 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 गुना 37 माइनस 4D, 4D प्लस 3D कितना हो जाएगा, 7D, 7D बराबर 7 चौका 28 और 4 तिहाई 12 और 2 14, 148 हो जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा, 148/7। ये डी उसने कितने देर में तय की थी, कितने समय में तय की थी, 1 घंटा 5 मिनट में। क्योंकि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाल निकालनी है, तो इसका टोटल घंटा कितना हो जाएगा, आवर 1 घंटा प्लस 5 मिनट है, तो मिनट को हम घंटे में बदल देंगे 5/60 में। ये कितना हो जाएगा, 12 और ये हो जाएगा आपका 13/12, 13/12 घंटा। तो चाल कितना हो जाएगा, स्पीड, स्पीड ऑफ द मैन कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना है, 148/7 और ये कितना हो जाएगा, 13/12। इसको हल कर लेंगे, क्योंकि आपके सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाना गलत होगा। तो 148 गुना 12/7 गुना 13, तो 12 8 96 और 12 गुना 4 48 और 9 57, 12 5 17, 17 76 अपॉन कितना हो जाएगा, 91, ठीक है। तो 13 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। अगर इसको अगर हम 13 से काटे तो अप्रोक्सीमेट कितना बार में कटेगा, 13, 13 तिहाई 39
13 चौका 78 और इधर हो गया 8 13 25 136.6 कितने लगभग बराबर आएगा? इसको फिर से 7 से काट दीजिए। 7 7 7 8 56 7 9 63, ठीक है, और 7 5 35, तो 19.5 जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। 19.5 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका प्रोपोर्शन का सवाल है, इसको हम इक्वेट कर लेंगे। तो 3.5 बटा 17.4 कर देंगे और इधर प्रोपोर्शन को बराबर कर देंगे 14/x। अब इसको हल कर लेंगे, ये पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा। 7 5 35, 7 दूनी 14, और ये x का मान कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 17 174 गुना 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ऊपर नीचे 2 2 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौका 16 और 17 चौका 68 और 1 69, 69 696 अपन 10 हो जाएगा, तो 69.6 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है कि 12 छात्रों के अंक आपको दे रखे हैं इतना, ठीक है, और जिसमें कि x न्यूनतम है और y अधिकतम है। रेंज आपको दे रखा है 70 और इसका जो एवरेज दे रखा है आपको 64 दे रखा है। तो x और y का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको रेंज दे रखा है 70, रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा y माइनस एक्स, जिसका कि मान कितना हो जाएगा 70। दूसरा है आपका औसत आपको दे रखा है 64। तो अब सबसे सिंपल तरीके से इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि औसत आपको 64 दे रखा है, सबको जोड़ना जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप क्या करिए, डेविएशन निकाल दीजिए, डेविएशन सबका निकाल दीजिए और उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो डेविएशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि इस 64 को आपको सारी संख्याओं में से घटाकर उसको जोड़कर 0 लाना होगा, ठीक है। तो 64 घटाएंगे तो x में 64 घटाएंगे तो x माइनस 64 आ जाएगा, प्लस 28 में से 64 घटाएंगे तो माइनस 36 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस 36 लिख देंगे। यहाँ 35 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29, फिर 56 में से 64 उसी तरह से -8, 78 में जाएगा तो 14 आएगा, यहाँ -1, 65 में से जाएगा +1, 81 में से 64 जाएगा 17, और 79 में से 64 जाएगा 15, 83 में से 64 जाएगा 19, और 80 में से 64 जाएगा 16, प्लस फिर y में से हम 64 घटा के और सबका सम जो है 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबको काटते हुए चलेंगे, हमारे पास ये है -1, ये +1 कट जाएगा, 17 और 15 आता है 32, 32 में से 36 जाएगा, यहाँ पर -4 बनेगा, और इधर क्या है आपका 19 64 14 है। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको फिर से देख लेते हैं। हमारे पास इसको हम रिराइट करते हैं, यहाँ पर x माइनस 64 है, -36 -29 -8 +14 -1 +1 +17 +15 +19 +16 y माइनस 64, ये इक्वस टू 0 यहाँ पर हम बना देंगे, ठीक है। तो ये -1 और +1 खत्म हो जाएगा, 17 और 15 32 हो गया, 32 और 14 हो गया आपका 46, 46 में से 36 जाएगा आपका कितना बनेगा +10 बनेगा, ठीक है। और 19 और 10 29 हो गया, और ये -29 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका 16 और में से 8 गया, +8 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर +8 हो गया। तो टोटल आप यहाँ पर पाएंगे कि y प्लस एक्स कितना बन रहा है, y प्लस एक्स इक्वस टू कितना हो जाएगा -64, और -64 128 में से 8 जाएगा 120, यानी कि ये +120 आएगा। तो y प्लस एक्स 120 निकल गया, इसको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं, और आपका y माइनस एक्स 70 आ गया, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं x का मान या y का मान। तो y बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू 120 और 70 को यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो 120 और 70 जुड़ गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 190/2 कितना हो जाएगा 95, और x का मान उसी तरह से निकालने के लिए क्या करेंगे कि हाफ इंटू 120 में से हम 70 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 50/2, ये आ जाएगा आपका 25,
5। तो 25 और 95 जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, पहला पेन जो है 630 में खरीदता है, दूसरा 722 में खरीदता है, पहले को 70% लाभ पर बेचता है जिसमें कि 9% वो जो है डिस्काउंट देता है, दूसरे को 71% लाभ पर बेचता है। तो कुल लाभ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कुल लाभ यहाँ पर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको पहला दे रखा है कि 70% प्रॉफिट है और 9% डिस्काउंट है, तो इन दोनों में आप सक्सेसिव लगा दें तो आपका नेट प्रॉफिट इन दोनों का मिल जाएगा। तो 70 माइनस 9 माइनस 70 गुना 9/100, यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। डिस्काउंट के लिए हमने यहाँ पर माइनस साइन यूज़ किया है और प्रॉफिट के लिए हमने यहाँ पर प्लस साइन यूज़ किया है, ठीक है। तो 70 में से 9 गया आपका कितना बन जाएगा 61, और ये आपका आ गया कितना 6.3, ये बन जाएगा आपका कितना 54.7, ठीक है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। और दूसरा प्रॉफिट कितना है 71%। आपको सिंपली क्या करना है कि टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 630 का आपको 54.7% निकालना पड़ेगा और दूसरा 722 का आपको 71% निकालना पड़ेगा, है ना। ये शून्य और ये एक दशमलव खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या करें, यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी 100 से डिविजन, यहाँ भी 100 से डिवाइड है और यहाँ भी आपका 100 से डिवाइड है। तो आपका जो लास्ट का 2 डिजिट आएगा, है ना, उसी पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे लास्ट का जो 2 डिजिट है वो सब सारे अलग अलग हैं। तो सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 3 गुना 7 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1, है ना, और यहाँ पे कोई अंक रहेगा और यहाँ पे दशमलव के बाद कोई अंक रहेगा और इसमें इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो लास्ट का दशमलव के बाद डिजिट कितना आ जाएगा 3, तो जिसमें 3 रहेगा वही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट बनेगा, 2, 3 वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो पहला कितना आ जाएगा a प्लस बी 2x प्लस 3 प्लस ऐड करेंगे x प्लस 1 और इधर कर देंगे आपका 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला कितना आ जाएगा 2x प्लस x 3x प्लस 4 और दूसरा कितना आ जाएगा x प्लस 2। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8, यही आएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, है ना, यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, एक डेस्क का आपको मार्क प्राइस दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है जो कि आपका क्रय मूल्य से, है ना, कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है। 4% डिस्काउंट पे अगर उसको हम बेचेंगे तो आपका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो MP अपॉन CP का रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा, MP अपॉन CP। MP कितना ज़्यादा है 25%, तो 25% का मतलब 1/4 हो गया, यानी कि ये 5/4 हो जाएगा, 5/4। अब इस पर हमको 4% का छूट दिया जा रहा है, दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा 1/25 का छूट देंगे तो ये कितना में बेचेंगे 24/25 में, है ना। तो 5 का 24/25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 और ये आपका बन जाएगा SP, क्योंकि जो SP होगा वो MP से निकलेगा विथ परसेंटेज डिस्काउंट से, ठीक है। और CP आपको 4 यूनिट दे रखा है, SP आपको 4.8 दे रखा है, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0.8। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा 0.8 अपॉन CP और गुना 100, यही आपका प्रॉफिट परसेंट होगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पर आपको सवाल दे रखा है कि एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब जाते हैं, ठीक है, 74 किलोमीटर पर आवर की गति से 28 मिनट के अंतराल पर एक ही दिशा में चलती है। विपरीत दिशा से जो व्यक्ति आ रहा है वो 10 मिनट के अंतराल पर उस टैक्सी से मिलता है। तो व्यक्ति की गति आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पीड का रेशियो निकाल देंगे, टाइम का रेशियो निकाल कर हम उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि अगर
डिस्टेंस समान हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइम का रेशियो निकाल दीजिए और यहाँ पर आप स्पीड का रेशियो निकाल दीजिए। तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका टैक्सी है, ये आपका यहाँ पर आदमी है। चूँकि आदमी 10 मिनट चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर एक टैक्सी है ना, और यहाँ पर आदमी है, तो 28 मिनट के अंतराल पर चल रहा है, आदमी भी इधर चल रहा है और टैक्सी भी इधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर आदमी इधर नहीं चलता है ना, इधर मैन इधर नहीं चलता, तो टैक्सी जो है इससे 28 मिनट पे मिलता। लेकिन आदमी भी इधर चल रहा है 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट में आदमी यहाँ पहुँचा, तो टैक्सी यहाँ पर कितना चला होगा, 18 मिनट, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, 18 और 10 का यहाँ पर डिवीजन कर देंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये आपका टाइम का रेशियो निकल गया 18 और 10। तो टाइम का रेशियो कितना निकल जाएगा, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 9:5 हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:9। अब टैक्सी का स्पीड दे रखा है आपको कितना, 74 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द मैन कितना आ जाएगा, क्योंकि 5 यूनिट का वैल्यू है आपको कितना, 74, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 74/5 × 9। सॉल्व कर लेंगे, 36, 9 7 63 और 3 66 और गुना 2 ऊपर नीचे कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 66 गुना 2 132 और 133.2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। इसको सॉल्व करते हैं, आपको दे रखा है 70 और इतना है ना, तो ये 6 से लग जाएगा कितना बार में, 12 बार में लग जाएगा। 70 और 12 आ गया आपका 82 में से 30 गया आपका कितना बन जाएगा, 52 + 29 कितना आ जाएगा, 81 जो होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, उसका आपको 20 डायमीटर दे रखा है, तो ऊंचाई आपको निकालना है। तो आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते क्या होता है, πr/l, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और ये बराबर आपको दे रखा है 6500 पाई। पाई पाई खत्म हो जाएगा, आर आपको कितना आ जाएगा, 100/2 यानी कि 50 आ जाएगा। 50 गुना l बराबर कितना आ जाएगा, 6500। ये खत्म हो गया आपका और ये आपका 13 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स l का मान कितना आ जाएगा, तिरछी ऊंचाई 130 है ना। तो तिरछी ऊंचाई ये आपका शंकु है, ये आपका l है और ये आपका h है और ये आपका r है। तो l² बराबर कितना होता है, r² + h², क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है। तो l का मान आपको निकल गया 130 का स्क्वायर, r का मान आपको 50 का स्क्वायर और यहाँ से h का मान आपको निकालना है। तो h² बराबर कितना आ जाएगा, 130 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो 130 a + b × a - b, ये आ जाएगा 180 और गुना 130 - 50 80 है ना। तो h का मान कितना आ जाएगा, √ऑफ 180 गुना 80 आ जाएगा। तो 18 गुना 8 144 का 12 निकल जाएगा और 00 का 10, यानी कि 120 जो होगा आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक पाइप है ना, एक पाइप ए है 3700 लीटर को 9 घंटे में भरता है और वही पाइप बी है जो 6 घंटे में भरता है। तो कह रहा है कि 6400 लीटर को भरने में, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो इफ़िशियंसी मेथड या फिर रेट मेथड से यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। तो ए का रेट कितना हो जाएगा, रेट बराबर क्या होता है, इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, है ना। इसी फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ए का रेट कितना हो जाएगा, वर्क कितना है, 3700 लीटर को आपको भरना है, तो 3700 और भर कितना देर में रहा है, 9 घंटे में। ये आपका ए का एफिशिएंसी हो गया। बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3700/6 है ना। चूँकि दोनों को साथ में काम करना है इसलिए यहाँ पर हम कंबाइंड रेट निकालेंगे ए + बी का। तो 3700 कॉमन है दोनों में, तो 3700 यहाँ पर रखेंगे गुना 1/9 + 1/6। तो ये आपका आ गया 3700 गुना 9 6 15/54, यही आपका आएगा। ये आपका टोटल इफिशियंसी हो गया ए + बी, है ना। तो 6400 लीटर को अब भरना है, तो 6400 लीटर को भरने के लिए टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, टाइम बराबर हम जानते हैं, यहाँ से टाइम इधर हटाएंगे तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा। तो वर्क कितना है आपका 6400 बटा एफिशिएंसी हमने कितना निकाला, 3700 गुना 15 अपॉन, है ना, 54।
ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा, और क्या कट सकता है, 3 पच्चे 15 और ये 3 18, तो 64 गुना 18 कितना आ जाएगा, 18 चौका 72, 18 चौका 108 और 7 115, 1152, और 37 गुना 5 कितना आ जाएगा, 185। तो 1152 अपॉन 185 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि आपको दे रखा है इतना रुपए पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का आपको CI और SI में डिफरेंस पूछ रहा है। तो 2 वर्ष के लिए डिफरेंस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, यही होगा। तो P कितना आपको दे रखा है, 47,100 गुना R कितना है, 9 गुना 9 बटा 100 का स्क्वायर, 100 गुना 100, ये खत्म हो जाएगा। 81 है इधर, तो 471 को 81 से गुना करेंगे, है ना। तो 100 से यहाँ पर भाग है, तो लास्ट का 2 डिजिट हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट कौन सा आ जाएगा, इसको गुना कर लेंगे। 1 गुना 1 1, 1 गुना 7 और 8 7 15, यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है आपका 51 आ रहा है। तो 51 आपका करेक्ट आंसर होगा, 381.51 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है। 10 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को 12.5 से बढ़ाया जाता है, और अगली 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 जोड़ा जाता है, और 5 संख्याएं जो हैं वो अपरिवर्तित रहती हैं, जिसमें कि नो चेंज होता है। तो नया औसत, न्यू एवरेज आपसे पूछ रहा है। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू मीन कितना हो जाएगा। तो पहला तो है आपका 110, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल है। अब हमने बढ़ाया और घटाया कितना, तो टोटल डेविएशन हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 10 संख्याओं में से हमने 12.5 को प्रत्येक को बढ़ाया, तो 12.5 गुना 10 हो जाएगा, टोटल कितना बढ़ा 125, और अगली 10 संख्याओं में से हमने 15 को यहाँ पर बढ़ाया, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 गुना 10, ये बराबर कितना आ जाएगा 150। 5 संख्याओं में अपरिवर्तित रहा, है ना, तो टोटल कितना बढ़ा 275। तो एवरेज में कितना बढ़ेगा, तो 275, क्योंकि इस 275 को 25 में इक्वली डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 11 बार में खत्म हो जाएगा। 11 बढ़ा, यानी कि प्रत्येक में 11 बढ़ा। तो पहले प्रत्येक था 110, अब उसमें से प्लस 11 प्रत्येक बढ़ा, तो टोटल अब न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 121। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है आपका कि राजेश के पास 156 लीटर तेल का एक कंटेनर है और दूसरा है 256 लीटर तेल का कंटेनर। ठीक है, तो एक ही आकार के कंटेनर में अलग अलग भरकर उसको पूरा का पूरा उपयोग करना है। तो प्रत्येक कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या होगी, उसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा इस कंटेनर का, है ना, वो आपको निकालना है। तो ऐसे सवाल में आपको SCF निकालना पड़ेगा 156 का, 156 और 256 का SCF निकालना पड़ेगा। SCF ही बताएगा कि हम प्रत्येक कंटेनर में कितना तेल निकाल सकते हैं, जिससे कि सारे के सारे तेल जो है कंटेनर में भरा जा सके, है ना। तो SCF निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 156 और 256 में ऐसी संख्या कॉमन ढूंढनी पड़ेगी जो 156 और 256 को कम्प्लीटली डिवाइड करती है। तो ऑप्शन से चल जाएंगे, 13 से 156 तो कट जाएगा, लेकिन 256 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 4 से कट जाएगा दोनों, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट आपका कट रहा है। 10 से नहीं कटेगा और 6 से आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसको आपको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ना। ये और 6 खत्म हो जाएगा, 5 और 1 6 और 6 खत्म हो जाएगा, 0 6 गुना 0 भागा 0 0, तो 194 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका एक शंकु का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आधार व्यास दे रखा है, तो ऊंचाई आपको निकालना है। सेम पैटर्न पे हमने जो अभी प्रीवियस सवाल सॉल्व किया उसी पे आधारित है। तो पाई आर एल होगा बराबर 5400 होगा, ये पाई पाई खत्म हो जाएगा। आर का मान आपको दे रखा है 144 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा आर 72 गुना एल बराबर 5400। एल का मान कितना आ जाएगा 5400 अपॉन 72, 18 तिहाई 54, 18 चौका 72, और ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25 तिहाई 75 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने रिलेशन बताया एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर 75 का स्क्वायर
बराबर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 72 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 75 में से 72 जाएगा 3, और 75 प्लस 72 कितना हो जाएगा 7, है ना, और 7 7 14, 147। तो फर्दर हम फैक्टराइज कर देंगे, तो 7 गुना 21 यही आएगा। एच का मान कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 गुना 21, ये बन जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 140 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान आपको निकालना है, ये आपका ग्रुप डेटा दे दिया गया। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, एम इक्वल टू मोड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, जहाँ पे एल जो होगा लोअर लिमिट होगा मॉडल क्लास का, और एफ वन जो होगा वो आपका होगा ये वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो होगा इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी वो एफ नॉट होगा, और इससे आगे वाला आपका एफ टू होगा। ठीक है, और एच जो होगा वो आपका क्या बनेगा क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितना है 5, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 140 और 145 के बीच का डिफरेंस कितना है 5, हर जगह आपका 5 मिल जाएगा। ठीक है, और मोड आपको दे रखा है, तो यहाँ पर मॉडल क्लास हमारा कौन सा होगा, तो 140 किस में लाई कर रहा है, किस क्लास में लाई कर रहा है, तो आप देखेंगे इसमें लाई कर रहा है 142 145। ठीक है, एक इसमें भी लाई कर रहा है, लेकिन इस तरह नहीं लेंगे, जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ से लेंगे। तो एम ये मॉडल क्लास हो गया, तो यहाँ से इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 140 एल, है ना। अब यहाँ पे सारा फार्मूला रख देंगे और एक्स का मान यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो एम का मान यहाँ पर रखेंगे कितना 140 दे रखा है, और एल का मान हमने पता किया 140 है, प्लस एफ वन कितना है एक्स, एफ नॉट कितना है 33 अपॉन 2 गुना एक्स माइनस 33 माइनस एफ टू 31। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 140 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस 33 बराबर कितना हो जाएगा, इधर तो जीरो आ जाएगा टर्म, 0 गुना 2x माइनस 64 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 33, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कमलेश ने 10,000 में साड़ियाँ खरीदी जिसके कि प्रत्येक साड़ी का मूल्य है आपका 1500, और सूट खरीदे जिसमें कि प्रत्येक सूट का मूल्य है 1000 रुपये। कुल 8 वस्तुएं हैं, तो कितनी कितनी, है ना, साड़ी और सूट है, ये आपको पता करना है। तो मान लेते हैं कि साड़ी एस है और सूट आपका यू है। ठीक है, एस प्लस यू का मान टोटल आपको कितना दे रखा है 8 दे रखा है। 10,000 में उसने साड़ियाँ खरीदी जिसमें कि एक साड़ी का दाम था 1500 और सूट का दाम था 1000 रुपये। ठीक है, तो नंबर ऑफ साड़ी कितना है एस है, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा साड़ी का 1500 प्लस 1000 सूट का 1000 यू, और टोटल का दाम कितना आ गया 10,000। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य आप यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए इसको सॉल्व करने के लिए, और ये 5 से कट रहे हैं, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, और इधर भी आपका 20 पंचे 100, ये बन जाएगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऊपर में इस इक्वेशन में 3 से गुना करिए, और इस इक्वेशन में को 1 से गुना करिए। ठीक है, तो हमारा न्यू इक्वेशन कौन सा बनेगा 3s प्लस 3u इक्वल टू 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, और इधर बन जाएगा 3s प्लस 2u इक्वल टू 20, है ना। इसको घटा देंगे आपस में, 3s कैंसिल हो जाएगा, 3u में से 2u जाएगा u बनेगा, और 24 में से 20 जाएगा 4 बनेगा। दैट मीन्स कि सूट जो था वो आपका 4 था। तो साड़ी भी कितना रहेगा, टोटल 8 हैं, तो साड़ी नंबर ऑफ साड़ी कितना रहेगा 8 में से 4 जाएगा 4, और ये आपका आंसर आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर और परिधि पर के बने कोनों का अनुपात क्या होता है। तो केंद्र पर ये एक जीवा है, ये आपका सर्कल है,
है ना, ये जो एंगल होगा, है ना, और परिधि पर का जो बना एंगल होगा, तो अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। तो रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। केंद्र पर दुगना कौन बनता है, परिधि पर के कौन से, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, m का मान ज्ञात कीजिए जो निम्न समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। ये आपका समीकरण आपको दे रखा है। तो यहाँ पर इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 29/4 और यहाँ भी 29/4 है, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 29/4 गुना टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 + 11 14 गुना 4/29, ठीक है। तो 4/29 को अगर हम 29/4 लिख दें तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि ये जो पावर है ना, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर भी मेरा कितना हो जाएगा, 4/29 है, तो इसको भी हम 29/4, बेस को हम सेम कर लेंगे, ठीक है। ये भी पावर आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 9m + 7। बेस सेम है, ये पावर जुड़ जाएंगे और सबको हम कैंसिल कर देंगे, बेस हटा देंगे, सिर्फ पावर को इक्वेट करेंगे। तो 14 - 2 बराबर -9m - 7। या तो आप 29/4 लिखिए या फिर 4/29। बेस को आपको सेम बनाना है, ठीक है। तो 9m + 7 माइनस को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। तो m का मान कितना आ जाएगा, -12 - 7 -19/9। तो फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है तो यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। आल्सो डिटरमाइन हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन दिस इक्वेशन हैज़, ठीक है। तो इस समीकरण का आपको कितना रियल रूट मिलेगा वो आपको निकालना है। तो रियल रूट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac, ठीक है। यही आपको डिटरमाइन करेगा कि कौन सा आपका रियल रूट बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर डी अगर डी लेस देन 0 हो तो आपका रियल रूट्स नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी वास्तविक मूल आपका नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। अगर डी = 0 है तो आपका यहाँ पर 1 रियल रूट मिलेगा, 1 रियल रूट मिलेगा। और डी ग्रेटर देन 0 है तो आपका 2 रियल रूट मिलेंगे, ठीक है, 2 वास्तविक मूल मिलेंगे। डी = 0 में जो आपका रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, मूलों की संख्या होगी वो आपका एक ही होगी, एक ही रियल रूट मिलेंगे, रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। और डी ग्रेटर देन 0 है तो आपका 2 रियल रूट यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए डी का मान निकाल कर। तो x² - 2x + 13 ये वाला दे रखा है 0। अब a का मान क्या होगा, b जो क्या होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर b = कितना है, -2, c = कितना है 13 और a = कितना है x² का कोफिशिएंट। तो b² - 4ac कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 13, ठीक है। तो 4 - 52 ये आ जाएगा आपका कितना, -48, ठीक है। तो डी का मान किस में आ रहा है आपका, डी लेस देन 0 है तो आपका नो रियल रूट मिलेंगे, ठीक है, नो रियल रूट। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर डी का मान -48। नेक्स्ट दे रखा है कि एक ग्रुप में, ठीक है, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन है जिसमें कि 20% पुरुष जो है जिसका कि एवरेज जो है आपका 45 kg है। महिलाएं जो है आपका 50% महिलाएं हैं जिसका कि एवरेज 60 kg है और रेस्ट जो है आपके 30% बच्चे हैं जिसका कि एवरेज वेट आपका 20 kg है। तो समूह का औसत वजन आपको निकालना है, एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। तो एवरेज का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, एवरेज वेट बराबर कितना हो जाएगा, वेटेड एवरेज यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे तो नंबर ऑफ आपका कितना है 20%। तो 20% पुरुष हैं तो 20% गुना 45 कर देंगे एवरेज, प्लस महिलाएं कितनी हैं 50% और इनका एवरेज है 60, प्लस 30% बच्चे हैं 30 गुना 20 अपॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने परसेंट है 100%, ठीक है। तो ये 100 से भाग दे देंगे तो इधर कितना आ जाएगा 45 दूनी 90 900
प्लस 6×5 = 30, 3000 प्लस 30 × 20 600 अपॉन 100 हो जाएगा। 100 गेट्स कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो हर जगह कट जाएगा। 39 6 45 और कितना हो जाएगा 30 और 9 39 और 6 45। तो 45 kg आपका एवरेज वेट हो जाएगा ग्रुप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि एक टावर के आधार से 48 मीटर दूर शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उन्नयन कोण कैसे निकाल देंगे, और ये आपका 30 डिग्री। ठीक है, और ये आपका आधार से 48 मीटर दूर है, ये आधार है ना, ये 30 डिग्री है। ये एच का मान आपसे पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 10 30 से निकाल देंगे एच का मान। 10 30 का मान कितना होता है, 1√3 का फॉलो करता है, 1/√3 और 2 का रेशियो फॉलो करता है। तो √3 का वैल्यू दे रखा है आपको 48, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 16√3 से, है ना। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 16√3। ठीक है, तो आपका जो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका ए बी पैरेलल टू सी डी एक ट्रांसवर्सल पी क्यू, है ना। ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर काटता है, और पी ई बी बराबर 56 है। जी एक ऐसा बिंदु है जो ए बी और सी डी के बीच स्थित है। बी ई जी बराबर 32 डिग्री है, जी एफ ई बराबर 47 डिग्री है। तो ई जी एफ का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका एक ए बी है, ये आपका एक सी डी। ये हमने एक ए बी बना लिया, ये हमने एक सी डी बना लिया, और एक ट्रांसवर्सल पी क्यू, है ना, एक ऐसे तिरछा लाइन हम खींचेंगे पी क्यू, ई और एफ पर काटता है, ये आपका ई हो गया और ये आपका एफ हो गया। पी ई बी बराबर 56 डिग्री है, ये वाला आपका 56 डिग्री है। जी एक ऐसा बिंदु है जो ए बी और सी डी के बीच में स्थित है। बी ई जी बराबर 32 डिग्री है। तो बी ई बी, ये देखिए बी ई और जी, यानी कि ये वाला एंगल आपका 32 डिग्री है। जी एफ ई बराबर 47 डिग्री है। तो जी एफ ई, ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल आपका कितना है, 47 डिग्री। ई जी एफ का मान आपसे पूछ रहा है, ई जी एफ, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, ये आपका 56 है ना, तो ये वाला टोटल आपका 56 होगा। तो ये ऑलरेडी 47 है, तो इसमें और कितना जोड़ेंगे, 9, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, सीधे इन दोनों का सम कर देंगे। तो 32 प्लस 9, ये कितना आ जाएगा आपका 41 डिग्री। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे ये आपका 47 है ना, और ये आपका कितना बन जाएगा, 56 प्लस 32, 6 2 8 5 ने 88 बन जाएगा। तो 180 में से 88 जाएगा तो कितना बनेगा, 92। ये आपका हो गया 92। ठीक है, तो 92 और 47, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। 7 2 9 9 4 13, 139। ठीक है, तो ये 139 हो गया। तो ये वाला कितना बनेगा, 41 बनेगा। 180 में से 139 घटा देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 41 डिग्री। या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि इस टाइप का जो फॉर्मेट होगा, है ना, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये इन दोनों के, ये अगर ये y है, ये अगर z है, ये x है, तो x बराबर कितना होता है, डायरेक्टली हम लिख देंगे y प्लस जेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एक विक्रेता 5 चॉकलेट 1 रुपये में 40% लाभ पर बेचता है। 1 रुपये में कितनी चॉकलेट वो खरीदेगा। तो एक चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक चॉकलेट का सीपी कितना हो जाएगा, एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 5 चॉकलेट का दाम है एक, तो एक चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा, 1/5। ये आ गया एस पी। आप जानते हैं कि सी पी जो होगा वो कितना होगा, एस पी गुना 100 अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य गुना 100 अपॉन 100, ये आपका सी पी हम निकाल रहे हैं। 100 प्लस 40% लाभ है, तो यहाँ पर 40 ऐड कर देंगे, ये 20 बार में कट जाएगा। तो 20 अपॉन 140 कितना बार में कट गया, 1/7। ठीक है, तो 1/7 रुपीज़ निकला पर चॉकलेट, है ना, ये सीपी निकला आपका 1/7 रुपीज़ पर चॉकलेट। तो 1/7 रुपये में आपको एक चॉकलेट मिल रहा है, 1/7 रुपये में आपको एक चॉकलेट मिल रहा है। तो 1 रुपये में आपको कितना चॉकलेट मिलेगा, 1 रुपये में 1/1/7, यानी कि 7 चॉकलेट मिलेंगे। ठीक है, तो 7 आपका यहाँ पर
करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ये है आपका लास्ट सवाल। कह रहा है कि एक सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो ब्याज दर आपसे निकालना है। अब देखिए कि 12 वर्ष में साधारण ब्याज का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। दुगनी होने का मतलब है कि 100% बढ़ रहा है। तो 100% जब बढ़ रहा है कितने साल में? 12 साल में, है ना। तो हमको 1 साल का निकालना है, क्योंकि हमारा जो है ब्याज दर पर एनम होता है। ठीक है, तो 1 साल का निकाल देंगे तो 12 साल में 100% बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 100/12 यही बढ़ेगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 100/12 का रेशियो कितना होता है? 12×8 = 96, 12×3 = 36, फिर 12×3 = 36, 8.33% आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।